डेंटल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है मैम, क्या मामला है यहाँ पे? जी, यहाँ पे आज हमारे सहरसा में 14 स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जो हमारे सहरसा के लिए बहुत प्राउड की बात है। पूरे बिहार स्टेट का ये डेंटल कॉन्फ्रेंस है और यहाँ जैसा देख रहे हैं बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, फार्मा कंपनीज स्टॉल्स लगाई हुई हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं सत्यम शिवम केवल सस्य। अभी मैं मौजूद हूँ सहरसा ऑडिटोरियम प्रेक्षागृह में, जहाँ आज 14th बिहार स्टेट डेंटल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। पूरे बिहार से सभी डेंटल डॉक्टर आए हुए हैं, जो अपनी अपनी जानकारियाँ, अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर करेंगे और अच्छा ही है। जितनी जानकारी बढ़ेगी उतना ही पेशेंटों को इसका लाभ मिलेगा। आइए दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें और सुनते हैं डॉक्टर साहब को, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या बता रहे हैं। आज डेंटल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, शिरकत किए हैं? जी, ये स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है सहरसा बिहार में। ये सहरसा के लिए बहुत गर्व की बात है कि स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पूरे बिहार के डेंटिस्ट आएंगे और पूरे इंडिया से भी बहुत नामी गामी डेंटिस्ट यहाँ आएंगे और लेक्चर देंगे, जो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। और हैंड्स ऑन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया है स्टूडेंट वगैरह के लिए, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। ये सहरसा के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब आलम, सहरसा डेंटल क्लिनिक। डेंटल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है मैम, क्या मामला है यहाँ पे? जी, यहाँ पे आज हमारे सहरसा में 14 स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जो हमारे सहरसा के लिए बहुत प्राउड की बात है। पूरे बिहार स्टेट का ये डेंटल कॉन्फ्रेंस है और यहाँ जैसा देख रहे हैं बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, फार्मा कंपनीज स्टॉल्स लगाई हुई हैं। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। इवेंट्स बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर से भी स्पीकर्स आ रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट रिनोन्ड स्पीकर्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंजॉय तो होगा एंड वन ऑफ द बेस्ट में अपना सहरसा आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सहरसा के लिए ये अच्छी थॉट है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सुब्रा। कहाँ से बिलोंग कर रही हैं? मैं सहरसा से ही। इससे कितना फायदा मिलेगा चिकित्सक को? चौदहवां स्टेट कॉन्फ्रेंस। पहले दंत चिकित्सा को लोग बहुत आसानी से लेते थे, सही से इसका ख्याल नहीं रखते। आज के डेट में इतना ज़्यादा रिवॉल्यूशन हो चुका है। पहले हर छोटी बातों में होती थी कि चलो भाई दांत नहीं कमाना है, लेकिन आज इतना सारा मशीन, इतना सारा टेक्निक आ गया है, अब उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको बनाया जाता है, मरम्मत किया जाता है। ये एडवेंचर है और दिनों दिन डेंटिस्ट्री में तो एकदम नए से नए विकास हो रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितने भी रिमोट एरिया के जो भी डेंटल सर्जन हैं, सबको सीखने का मौका लगता है और सब लोग अपने नए तकनीक को अपने क्लिनिक में इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे आने वाले भविष्य में कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बैठे लोग इलाज करा सकते हैं। से जो है फिर उद्घाटन हुआ है, कहाँ के लोग आए हैं इसमें और कितने लोग शामिल हो रहे हैं? मैं डॉक्टर प्रभात भास्कर, बीएचडी कोन 2025 के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। ये आज दूसरा सत्र, 2 दिवसीय सत्र चल रहा है, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे कोसी प्रमंडल के डीआईजी साहब थे, एसपी सर थे और जाने माने प्रख्यात सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर थे और हमारे जाने माने सीनियर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर केसी झा सर थे। और अभी बहुत प्रांत से आए हुए, विभिन्न जिलों से, विभिन्न इंडिया के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे स्पीकर हैं और अभी सेशन चल रहा है। और अत्याधुनिक तकनीक द्वारा आप कैसे इलाज करें उसके बारे में हम लोगों को अपग्रेड कर रहे हैं। कितने लोग अभी तक इससे जुड़े हैं? सर, अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें कम से कम 550 रजिस्ट्रेशन हो चुका है डॉक्टर्स के। तो और उम्मीद है कि बहुत लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, सीवान से आ रहे हैं, गोपालगंज से आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि 600-700 पार कर जाएगा। आपकी जानकारी और अनुभव जो शेयर करेंगे, इससे कहाँ तक पेशेंटों को फ़ायदा पहुँचेगा? सर, ऐसा है कि आने वाले समय में लोगों को बस एक धारणा थी कि दांत जब खराब होता है तो उसको निकाल दीजिए,
लोग केयर नहीं करते थे, लेकिन अब जो है लोग कंसस हो गए हैं, सुदूर इलाके में भी कंसस हो गए हैं, क्योंकि हम लोग आईडीए का विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रमंडल में, विभिन्न ब्लॉक में हम लोग कैंप करते हैं। आईडीए द्वारा कैंप किया जाता है, जिसका सीडीएच प्रोग्राम होता है। सीडीएच कन्वेनर बिहार के हैं, सीडीएच कन्वेनर ब्रांच के भी होते हैं, जिनका काम है विभिन्न जिलों में लोगों को जागरूक करें, कैंसर नहीं हो, जो कि लोग सेवन करते हैं तंबाकू। 100,000 में 999 लोग तंबाकू नशा के सेवन करते हैं। तो हम लोग जागरूक करते हैं कि आप लोग उससे बचें, और उसके लिए हम लोग ओरल हाइजीन कोलगेट जो है हम लोगों का ब्रांड आईडीए का है, उसके द्वारा हम लोग कैंप करते हैं और उनको अवेयर करते हैं कि आप कैंसर से कैसे बचें, कैसे रोकथाम करें। और अभी जो ये बीएसडी कॉन जो हो रहा है, कोसी के इतिहास में पहली बार डेंटल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और विभिन्न प्रांतों से आए हुए डॉक्टर इम्प्लांट के बारे में बता रहे हैं, लेजर सर्जरी के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद इंडोडोंटिक्स लोग मैनुअल करते थे हाथ से, अब माइक्रोस्कोप द्वारा इंडोडोंटिक्स होता है, इसके बारे में अपग्रेड कर रहे हैं डॉक्टर से कि आप अपने इलाकों में वो बेहतर सुविधा सहरसा में दें अपने लोगों को। पुलिस अधीक्षक सहरसा हिमांशु और सभी पदधारी, पार्टिसिपेंट और रिसोर्स पर्सन जो कि इस कॉन्फ्रेंस में अपने डेलीगेशन देंगे, मीडिया के बंधु, सभी को मैं कोसी रेंज में हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस बात के लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूं और अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में बुला करके इसका पार्ट बनाया है। इसके लिए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, अनुग्रहित हूं और प्राउड फील कर रहा हूं। प्राउड इसलिए कि आपने कोसी की धरती पर इस कॉन्फ्रेंस को उतारा है, इसलिए कि कोसी में जो चीज़ें बदल रही हैं, कोसी से जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, उसमें है जो कोसी है जो बहुत मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, इसका प्रमाण है, और आप लोग इस पर मुहर लगा रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे संगठन को, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पर है और बिहार का एक चैप्टर है, दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो मैं केवल दिमाग में रेखा बना सकता हूं कि ये कितना महत्वपूर्ण होगा और कितनी बातें यहाँ पर शेयर की जाएंगी। तो न केवल एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा, बल्कि नॉलेज शेयरिंग होगा, और इससे है जो एक प्रोफेशनल बॉन्डिंग जो बनेगी, वो उसका जो असर होगा, मेरे दोस्तों, मैं समझता हूं कि वो उसका कोई माप नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशन, जैसा कि एसपी साहब ने बताया, मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूं कि ये हड़प्पा काल से है। तो मैं बता दूं कि निश्चित रूप से हड़प्पा काल से इसको है वहाँ तक ले जाया गया है, और जब है जो हेल्थ के सेक्टर में, तो ये मैं उस पर आऊँगा। उसके पहले बताना चाहूँ कि हड़प्पा में मेल फीमेल का जो सोशियोलॉजिकल डिफरेंस था, उसको डेंटिस्ट लोगों ने ही हल किया था, क्योंकि दांत का जो बनावट होता है उसके डेथ के बाद बहुत कुछ कहता है। तो न केवल सोशियोलॉजिकल स्टडी में ये काम आया, बल्कि आगे के जो हेल्थ सेक्टर में है उसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस देश में तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस कॉन्फ्रेंस का महत्व इसलिए मैं इसको रेखांकित करना चाहता हूँ कि इस प्रोफेशन के जो इसमें हैं वो तो पूरी चीज़ को जानते हैं, लेकिन इसमें अगर इस तरह से कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाएं तो इनको और थोड़ा अच्छा लगेगा, रेस्पेक्ट फील होगा, सेटिस्फैक्शन आएगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि इसका अवेयरनेस हो।